हेलो दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस नेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जो होने वाली आगामी नेट परीक्षा में ये प्रश्न में से कुछ प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, इसलिए इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, सत्र को पूरा देखें, पूरा सुनें। प्रश्न नंबर 1 है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक कौन है? प्रश्न 1 है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक कौन है? ये प्रश्न बार बार नेट में पूछा जाता है। उत्तर है प्लेटो। मानकीय राजनीति का जनक प्लेटो है। इसको परंपरागत प्रथम राजनीतिक विचारक भी कहा जाता है और यह दार्शनिक विचारक भी है। इसलिए प्लेटो से ये 3 प्रश्न इसी प्रश्न से बनते हैं, इसलिए एक प्रश्न नेट के एग्ज़ाम में इनमें से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? ये एक सामान्य प्रश्न है, लेकिन ये भी बार बार पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? उत्तर है अरस्तु। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद का जनक कौन है? प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद का जनक कौन है? उत्तर है अगस्त काम्टे। प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्त काम्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है? प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है? उत्तर है मैकियावेली। इसे आधुनिक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने। किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? उत्तर है प्लेटो। इसका उत्तर है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दार्शनिक मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है कि कौन सा दार्शनिक मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने मध्य मार्ग का समर्थन किया था, अर्थात राज्य में जब मध्य वर्ग होगा तो राज्य में कभी भी क्रांति नहीं होगी, क्योंकि मध्यम वर्ग उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात दोनों वर्गों के बीच संतुलन स्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श शासक की कृतियों का विवरण किस पुस्तक में है? प्रश्न है, आदर्श शासक की कृतियों का विवरण किस पुस्तक में है? उत्तर है प्लेटो की रिपब्लिक में। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राजा के कर्तव्यों और का वर्णन किया है कि आदर्श राजा की शिक्षा, उसके कर्तव्य, इन सभी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? प्रश्न है, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? अरस्तु को राजनीति का पिता भी कहा जाता है। तो देखिए, उत्तर है क्रांति संबंधी विचारों के कारण। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति के कारणों और उसके उपायों की विस्तार से चर्चा करता है, और वो क्रांति के वे कारण बताए हैं जो आज भी सार्थक सिद्ध होते हैं। इसलिए अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है? प्रश्न है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है?
उत्तर है व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्राचीन जो यूनानी विचारक थे उन्होंने अपना सारा विचारों का केंद्र व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की बात किसने कही थी? प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की बात किसने कही थी? उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, यह कथन किस विचारक का है? प्रश्न है संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, यह कथन किस विचारक का है? उत्तर है J.S. मिल का। उत्तर है J.S. मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकोडिंग और डिकोडिंग का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न बहुत बार मिलान करने वाले प्रश्नों में ये आता है। इनकोडिंग और डिकोडिंग का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है कार्ल डाइच ने। कोडिंग और डिकोडिंग का सिद्धांत कार्ल डाइच ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेट कीपर्स का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न है द गेट कीपर्स का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है डेविड ईस्टन ने। द गेट कीपर्स का सिद्धांत डेविड ईस्टन ने दिया। डेविड ईस्टन से संबंधित 2 प्रश्न नेट की हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? प्रश्न है राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? उत्तर है हेराल्ड लासवेल ने। उत्तर है हेराल्ड लासवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निरंकुश राजतंत्र का पक्ष समर्थन किया था? प्रश्न है किसने निरंकुश राजतंत्र का पक्ष समर्थन किया था? उत्तर है हॉब्स ने। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन हॉब्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है? समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। प्रश्न है किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है? समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। उत्तर है रूसो ने। रूसो का मानना है कि समाज में संपत्ति के ने व्यक्ति में असमानता उत्पन्न कर दी है। कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये आधार सिर्फ संपत्ति के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा था? प्रश्न है एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा था? उत्तर है मैकियावेली ने। उत्तर है मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के शासन का जनक कौन है? प्रश्न है विधि के शासन का जनक कौन है? उत्तर है डायसी। विधि के शासन का जनक डायसी को कहा जाता है। डायसी ब्रिटेन का एक राजनीतिक विचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञानता का पर्दा का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न है अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत किसने दिया?
उत्तर है जॉन रॉल्स ने। अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन किसका है? प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन किसका है? उत्तर हीगल का। उत्तर है हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासित की सहमति का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न है, शासित की सहमति का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है जॉन लॉक ने। शासित की सहमति का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? प्रश्न है, गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? उत्तर है प्लेटो का। उत्तर है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति में आकृति सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न है, राजनीति में आकृति सिद्धांत किसने दिया? उत्तर प्लेटो ने। राजनीति में आकृति सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मत की समस्या किनके द्वारा सुनाई गई थी? अल्पसंख्यक मत की समस्या किनके द्वारा सुलझाई गई थी, ऐसा है प्रश्न। नेक्स्ट उत्तर है जॉन लॉक के द्वारा। अल्पसंख्यक की समस्या जॉन लॉक के द्वारा सुलझाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? प्रश्न है, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? उत्तर है मैकियावेली। मैकियावेली ही एक ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया है। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट की प्रश्न, फिलोसफर किंग किसे कहा जाता है? प्रश्न है, फिलोसफर किंग किसे कहा जाता है? उत्तर है प्लेटो। प्लेटो को फिलोसफर किंग भी कहा जाता है। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री किसकी पुस्तक है? प्रश्न है, सावित्री किसकी पुस्तक है? उत्तर है अरविंद घोष की। सावित्री अरविंद घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नैतिकता को राजनीति से पृथक किया था? किसने नैतिकता को राजनीति से पृथक किया था? उत्तर है मैकियावेली ने। प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है? प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है? उत्तर है ग्रामशी की। प्रिजन डायरी ग्रामशी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सर्जन का सार और विकास का प्रेरक बल है, यह कथन किससे संबंधित है? प्रश्न है, वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सर्जन का सार और विकास का प्रेरक बल है, यह कथन किससे संबंधित है? उत्तर है हीगल का। उत्तर है हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी?
प्रश्न है द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? उत्तर है फ्रेडरिक हीगल ने। सर्वप्रथम द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग राजनीति में फ्रेडरिक हीगल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा था? प्रश्न है सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा था? उत्तर है बेंथम ने। बेंथम ने कहा था कि सार्वजनिक विधेयक का ध्येय सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए। जो राजनीतिक विधेयक होता है उसका ध्येय सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए। यहाँ पर विधेयक का अर्थ विधायक से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? प्रश्न है राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्तर है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? प्रश्न है किस विचारक ने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? उत्तर है बेंथम ने। बेंथम ने ही ईसाई विचारों का परिचय करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, यह कथन किस विचारक का है? प्रश्न है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, यह कथन किस विचारक का है? उत्तर है लेनिन का। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, यह विचार लेनिन का था। न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? प्रश्न है न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? उत्तर है माओ त्से तुंग की। न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक माओ त्से तुंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्विरोध का नियम किसने दिया था? प्रश्न है अंतर्विरोध का नियम किसने दिया था? उत्तर माओ त्से तुंग ने। अंतर्विरोध का नियम माओ त्से तुंग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक युद्ध का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था? प्रश्न है लोक युद्ध का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था? उत्तर है माओ त्से तुंग ने। लोक युद्ध का सिद्धांत माओ त्से तुंग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? निरंतर क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है माओ ने। निरंतर क्रांति का सिद्धांत माओ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति की पात्रता हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संपत्ति की पात्रता या हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है रॉबर्ट नोजिक ने। संपत्ति की पात्रता एवं हकदारी सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा? प्रश्न है किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा? उत्तर है लेनिन। लेनिन ने कहा था कुछ व्यक्ति सक्रिय बल द्वारा नियंत्रित होते हैं, कुछ अन्य विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? प्रश्न है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? उत्तर है लेनिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न है, उग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर, एम.एन. राय ने। उग्र मानवतावाद का सिद्धांत एम.एन. राय ने दिया था। इसको नव मानववाद भी कहा जाता है। इससे संबंधित भी एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की बात किसने कही थी? प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की बात किसने कही थी? उत्तर है लॉस लेटट ने। लॉस लेटट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न है, दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है पोप ग्लेशियस प्रथम ने। दो तलवारों का सिद्धांत पोप ग्लेशियस प्रथम ने दिया था। दो नगरों का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न है, दो नगरों का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है संत ऑगस्टाइन ने। दो नगरों का सिद्धांत संत ऑगस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? प्रश्न है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? उत्तर है आशीर्वादम ने। यह कथन आशीर्वादम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख वाद विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम है? प्रश्न है, सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख वाद विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम है? उत्तर है पोप अलेक्जेंडर। उत्तर है पोप अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है। लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है, यह ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती। यह किसने कहा है? प्रश्न है, लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है, यह ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती। यह किसने कहा है? उत्तर है पोप अलेक्जेंडर ने। उत्तर है पोप अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा किसने दी है? प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा किसने दी है? उत्तर है लुशियन पाई ने। लुशियन पाई ने समता, क्षमता और विभिन्नीकरण तीन बातें बताई थी। तो क्षमता शब्द जहाँ आ जाता है तो उत्तर होगा लुशियन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? प्रश्न है, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? उत्तर व्यवहारवाद का। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस उत्तर व्यवहारवाद का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के अंत की बात किसने की? प्रश्न है, इतिहास के अंत की बात किसने की? उत्तर है फ्रांसिस फुकुयामा। इतिहास के अंत की बात फ्रांसिस फुकुयामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? प्रश्न है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? उत्तर है लास्की की। उत्तर है इसका लास्की की पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आने वाले पेपरों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो। धन्यवाद।